सीबीएसई ने क्लास 12th का फिजिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर टफ बनाया, उसने हमें चेतावनी दी या हमें डराया है या उसने ऐसा ही किया है जो पहले करता रहा था या कुछ एकदम नया किया है। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप फिजिक्स का हो गया, आप केमिस्ट्री और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, और या आप 11th से 12th में जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं इस वीडियो में बहुत सारी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और जो आपके काफ़ी फ़ायदे में रहेंगी। सबसे पहली बात है कि हम सीबीएसई को क्रिटिसाइज़ करें, इस बारे में बैठ के गाली दें और बैठ के हम बातें करें कि भाई आपकी एजुकेशन पॉलिसी, ये सब क्रिटिसाइज़ करना, तो मेरे क्रिटिसाइज़ करने से या आपके क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होना। सेम सिचुएशन पिछले साल भी फिजिक्स का पेपर इसी तरीके से आया था। तो क्रिटिसाइज़ करने की बजाय अगर बीइंग ए स्टूडेंट आप पढ़ाई उस तरीके की करें कि जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, तो उस तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे अगर आप पिछले साल के फॉर्मेट को देखें तो सीबीएसई एकदम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहा है। ये बात उन्होंने पहले बताई थी, 60% कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्ड का मतलब समझे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव होंगे, लेवल अच्छा होगा जिनका, जो आपसे पूछे जाएंगे और वो 50% तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक चेतावनी, साफ साफ इंडिकेशन दे दिया। दूसरा, सीबीएसई के अगर आप पिछले सालों के सैम्पल पेपर देखेंगे, पिछले लेटेस्ट 3 साल के आप देख लो, उन सीबीएसई के सैम्पल्स पेपर का जो लेवल है, वो ये पेपर है मेरे साथ, मेरे पास सेट 3 है जो जिसके बारे में ज़्यादा बोला जा रहा है, और इनके सैम्पल पेपर आप देख लो सीबीएसई के। एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर था, ये 23-24 में आया था। अगर इसका लेवल आप देखें तो बिल्कुल मैच करता है इससे, बशर्ते अब जब सैम्पल पेपर था तब तो उतना टफ नहीं लगा, यहाँ पेपर एकदम अचानक टफ लगा। वजह क्या है कि जब हम सैम्पल पेपर करते हैं तो हम घर बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो हम पैनिक नहीं होते। लेकिन वही पेपर अगर उसी लेवल का पेपर हमें एग्जाम रूम में मिलता है और बोर्ड का एक सिचुएशन बन जाती है, फोबिया बना ही हुआ है, सबके साथ है वो, जब मैंने बोर्ड दिया होगा मेरे साथ भी होगा, तो उस सिचुएशन में अगर इस तरीके के सवाल, उस लेवल के सवाल मिलते हैं, तो ऑब्वियसली जिसकी तैयारी अच्छी नहीं हो बच्चे की, वो पैनिक होगा। इसका मतलब सीबीएसई ने अपने अब इस साल का सैम्पल पेपर भी अगर आप देखो तो उसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और लगभग उसी से मैच करता है। हम प्रेडिक्शन बना लें कि किसी स्कूल में अगर पढ़ाया जा रहा है और वहाँ का पेपर का लेवल इजी है और अचानक उसको ये पेपर मिलेगा, तो पैनिक होगा बच्चा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन अब हाँ, और एक और बात, सीबीएसई ने इसी साल, अपने पिछले साल भी किया था ये, लेकिन इस बार तो 12th के लिए भी कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे थे, जिनका लेवल लगभग अच्छा ही था, कि जो एवरेज से ऊपर के सवाल थे। ये पूरी बुकलेट है और ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी लेवल को मैच कर रहे हैं जिस तरीके का पेपर है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं सीबीएसई के फेवर में हूँ या नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगला जो आपका पेपर होगा आप उसी तरीके से तैयारी करें जिस तरीके से पेपर बताया जाए, इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है। कहीं नहीं लिखा है कि पेपर इजी आएगा या कुछ ऐसा आएगा। जब साफ साफ लिख दिया कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उसमें कैसे उम्मीद करेंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा सवाल दे दिया जाए। इस किताब पेपर में भी, पेपर 3 में भी, अगर आप जो सेट 3 था उसमें भी अगर आप सेट बी के क्वेश्चन देखें तो न्यूमेरिकल थे एनसीईआरटी के। अब वो अलग बात है कि आपने किए नहीं, स्टूडेंट करे ना करे, क्वेश्चन थे। तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट था जो आप एक नॉर्मल, अगर आपने पढ़ाई करी है, टेक्स्ट बुक पढ़ी है, तो कर सकते थे। अब सवाल बनता है कि इसके साथ जो क्वेश्चन 50% है वो केस स्टडी होते हैं। केस स्टडी में तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना कि आपका पढ़ा हुआ चीज़ हो। केस स्टडी कंसेप्ट होगा, एक नई चीज़ लेके आएगा आपके सामने, उसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हो सकता। दूसरा, आप सैम्पल पेपर जब आप कर रहे हैं तो सैम्पल पेपर से थोड़ा आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा। सैम्पल पेपर का मतलब होता है कि इस तरीके के सवाल आएंगे, ये गारंटी नहीं हो रही है पिछले सालों के PYQ और सैम्पल पेपर की रिपीट हो रहे हैं जैसे पहला होता था। अब ये सही है गलत है ये तो सीबीएसई डिसाइड करे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रिपीट नहीं होते। तो रिपीट नहीं होते तो कोई नया सवाल आता है, लेकिन लेवल मैच करता है। पिछले साल का आप सैम्पल पेपर देखो, उससे पिछले साल का सैम्पल पेपर, तो लेवल मैच है। बोर्ड के पेपर के भी पिछले साल के सवाल देखोगे तो वो भी बढ़िया थे। समझ में आई बात? जब हम सिचुएशन यही बात है कि अगर आप घर बैठ के सॉल्व कर रहे हो सवाल तो आपको वो ईजी लगेगा। जब वही सिचुएशन कम टाइम दिया जाए तो वो मुश्किल हो जाता है। अब सिचुएशन, अब क्या करें फिर? अब जो नए पेपर एग्जाम आने वाले हैं या आप 11th से 12th में जा रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है? सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक्स को बिल्कुल कमांड करनी है। टेक्स्ट बुक्स का मतलब होता है कंसेप्ट आपके खराब ना हो, कंसेप्ट इतने बढ़िया हो और वो रीडिंग करें। आप रीडिंग करें, कितना ही बढ़िया टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर टेक्स्ट बुक की रीडिंग नहीं करें तो आप स्किल नहीं बना पाओगे। आप केस स्टडी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपको पढ़ने की आदत नहीं, आपकी टीचर ने सब हलवा परोस दिया आपकी थाली में। तो टेक्स्ट बुक्स की रीडिंग अगर नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी, तो वो आपसे नया क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग और एनसीईआरटी इस तरीके से लिखी गई, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में बताऊं फिजिक्स में, अगर उसको कोई डिकोड कर रहा है तो उसने अपना एक लेवल बना लिया पढ़ने का, कोई नई चीज़ को हैंडल कर सकता है, पॉइंट्स टू पॉइंटर समरी बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। दूसरी बात, प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन। पहले एनसीईआरटी सोल्व कर ली, ठीक है, फिर आपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, अब तो कंटेंट भरमार है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। और जो आपका पहले कंटेंट दिया गया है, जैसे एनसीईआरटी सीबीएसई ने आपको क्वेश्चन दिए कॉम्पिटेंसी बेस, वो एकदम ना करें, पहले बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से करें। और जो आपकी बुक्स हैं, ये टेक्स्ट बुक वगैरह आप रेफरेंस बुक खरीदते हो, उनमें से कम 150 क्वेश्चन पर चैप्टर करें। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन नया क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है, 2 चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक है ये नेट यूज़ करना, कि क्वेश्चन फंसा और आपने नेट सॉल्यूशन देखना शुरू कर दिया, तो आपका स्किल नहीं बन पाएगा। आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, उससे सोल्यूशन निकालो खुद से, नहीं निकल रहा अपने टीचर से पूछो। आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपसे नहीं हुआ, एकदम गूगल पे आप उसे ले जाते हो, चैट जीपीटी जो भी आपके हैं उनसे सोल्यूशन निकाल लेते हो, तो वो फ्रेम हो ही नहीं पाया, वो कंसेप्ट ही नहीं बन पाया। आपको टेम्परेरी आपको खुशी मिलेगी, हाँ मेरा सोल्यूशन हो गया। दूसरी बात जो आपको अवॉइड करना है वो है ये जो वन शॉट वीडियो आप देखते हो, वन शॉट वीडियो है बच्चों, आपको बेकार कर रही हैं। वो हमारे ज़माने में एक एग्जाम के टाइम, बोर्ड के टाइम कुछ गाइड आती थी, उनमें इंपॉर्टेंट सवाल होते थे, वो इंपॉर्टेंट सवाल होते थे, हम उनको रटते थे, कहाँ से आया, टेक्स्ट बुक क्या है, क्या रेफरेंस है, कोई मतलब नहीं, वो गाइड होती थी, उनसे सवाल कर लेते। आज की तारीख में वन शॉट वीडियो उसी का काम कर रही है कि आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी चैप्टर की, चैप्टर में कंसेप्ट डेप्थ में नहीं गए हम, जो आपका 15-16 घंटे का चैप्टर था वो 2.5-3 घंटे में निपटा दिया जाता है। तो आपको एक पिक्चर दिखाती है कि हाँ चैप्टर में ये है, लेकिन जब उसका बढ़िया सवाल आएगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको। सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो जो एनसीईआरटी के, जो आपके बेसिक टेस्ट के क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन कम से कम आपको पर चैप्टर पहले फेज में निपटा लेने होते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट प्रैक्टिस, हर चैप्टर पे 8 से 10 टेस्ट तैयार करने चाहिए, 8 से 10 टेस्ट तैयार करने चाहिए, कि जो आपके स्कूल में हो रहे हैं, आपके ट्यूशन में हो रहे हैं, 8 से 10 चैप्टर पे जब आप टेस्ट दोगे एक चैप्टर का, तब जाके आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। इसमें फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर ना कोई न्यूमेरिकल होगा, ना कोई सब्जेक्टिव, ना ऑब्जेक्टिव। कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगले क्वेश्चंस एग्जाम की तैयारी भी उसी तरीके से करेंगे। और सैम्पल पेपर अगर आप कर रहे हो तो सैम्पल पेपर से यूँ मीन नहीं कि सवाल आएगा, सैम्पल पेपर का मतलब है कि आप उस टाइप के क्वेश्चन हैंडल कर पाओ, अगर उस लेवल पे आ रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो उसको अपने सब्जेक्ट को, अपने कंसेप्ट को और रिव्यू करो और बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।